नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा यूज़ ऑफ हैज़ हैव का प्रयोग। हैज़ हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किसी भी सेंटेंस को अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा गया है तो उसे देखते ही कैसे हम बता देंगे कि यहाँ पे जो है हैज़ और हैव का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए हम ट्रिक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ट्रिक्स हमने लिखा है कि पास है, रखता है, रखती है और रखते हो। अर्थात कहने का मतलब है अगर आपको कोई सामने जो है कोई भी वाक्य अगर हिंदी में लिखा गया है, अगर उस सेंटेंस में उस वाक्य में अगर पास है आ रहा है या रखता है आ रहा है या रखती है, रखते हो, इन चारों शब्दों में से कोई एक शब्द आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि अपना सब्जेक्ट देखिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मतलब एक वचन होगा, तो आप हैज़ का प्रयोग करिएगा। अगर बहुवचन होगा तो आप वहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ होगा? अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में होगा, मतलब प्रेजेंट में होगा। और ये प्रेजेंट में नहीं समझ पा रहे हैं तो बस ये ट्रिक्स याद कर लिए, चार जो शब्द हमने लिखा है ट्रिक्स में, कि अगर वाक्य में पास है आ गया या रखता है आ गया या रखती है आ गया या रखते हो, इन चारों शब्दों में से कोई एक शब्द आ गया तो वहाँ पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का, आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कृष्ण के पास एक बांसुरी है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कृष्ण के पास एक बांसुरी है, तो पास और लास्ट में है आ गया ना, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे हैज़ हैव का प्रयोग है। मेरे पास एक अच्छी किताब है, यहाँ देखिए पास और है आ गया। ठीक है, तुम एक घड़ी रखते हो, यहाँ देखिए रखते हो आ गया। ठीक है, वह एक मोबाइल रखता है, यहाँ देखिए रखता है आ गया। अगर ये कहते हैं कि वह एक मोबाइल रखती है तो रखती है आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप के कोई वाक्य आ रहे हैं, इस टाइप के अगर कोई सेंटेंस आ रहे हैं तो उस सेंटेंस में ज़रूर जो है पास है, रखता है, रखती है और रखते हो आएगा। अगर जहाँ भी ये शब्द दिखाई दे दिए वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम एक्सप्लेन करके जो है समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड का पहला एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे हमने लिखा है पहला नंबर में कि तुम एक घड़ी रखते हो। यहाँ देखिए हमने बताया था कि वाक्य में रखता है, रखती है या रखते हो आएगा, नहीं तो पास है आएगा, तो वहाँ पे आप हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज़ का, प्लूरल के साथ हैव का। तो तुम एक घड़ी रखते हो, देखिए रखते हो आ गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम का स्पेलिंग क्या होता है? यू। ठीक है, तो तुम एक घड़ी रखते हो तो यू। ठीक है, यू क्या है? प्लूरल है तो एक साथ हैव लगा देंगे, तो यू हैव ए वॉच। ठीक है, तुम एक घड़ी रखते हो, यू हैव ए वॉच। ठीक है, शीला एक फूल रखती है, यहाँ देखिए रखती है आ गया, तो शीला सिंगुलर है तो उसके साथ हैज हो जाएगा, तो शीला हैज़ अ फ्लावर। मोहन एक कार रखता है, यहाँ देखिए रखता है आ रहा है। ठीक है, तो मोहन सिंगुलर है तो उसके साथ हैज हो जाएगा, तो मोहन हैज़ अ कार। अगर इसी में अगर निगेटिव होगा दोस्तों कि तुम एक घड़ी नहीं रखते हो तो यू हैव नॉट ए वॉच। ठीक है, शीला एक फूल नहीं रखती है तो शीला हैज़ नॉट ए फ्लावर। मोहन एक कार नहीं रखता है तो मोहन हैज़ नॉट ए कार। ठीक है, आइए एक पास वाले को भी देखते हैं जिसमें पास है आएगा। ठीक है, इस स्लाइड में हम देखेंगे इसमें पास है आएगा। ठीक है, जैसे कृष्ण के पास एक बांसुरी है, कृष्ण के पास एक बांसुरी है, यहाँ देखिए पास है आ गया। ठीक है, तो कृष्ण सब्जेक्ट आपका हो गया। ठीक है, तो कृष्ण एक सिंगुलर है तो हैज़ हो जाएगा, कृष्ण हैज़ ए फ्लूट। कृष्ण के पास एक बांसुरी है तो कृष्ण हैज़ अ फ्लूट। अगर यही कहते हैं कृष्ण के पास एक बांसुरी नहीं है तो कृष्ण हैज़ नॉट अ फ्लूट हो जाएगा। तुम्हारे पास एक घर है। अब देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, तुम्हारे पास एक घर है दे रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे की स्पेलिंग हम यू लिखेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे शब्द जो है सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है, तो यू लिखते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक घड़ी है, तुम्हारे पास एक घर है तो यू हैव अ होम। तुम्हारे पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। ठीक है, तो तुम्हारे की स्पेलिंग अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तुम्हारे, ठीक है, तो यू लिखेंगे। मेरे अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो आई लिखेंगे। लेकिन अगर ये बीच में आएंगे, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएंगे, तो तब योर और माई लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे जो है सब्जेक्ट के रूप में आएगा, जैसे मेरे पास एक चश्मा है तो मेरे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो मेरे का हम आई लिखेंगे, माई नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक चश्मा है तो आई हैव अ ग्लास। तुम्हारे पास एक घर है तो यू हैव अ होम। इसी का अगर निगेटिव बनाना हो तो कृष्ण के पास एक बांसुरी नहीं है तो कृष्ण हैज़ नॉट अ फ्लूट। तुम्हारे पास एक घर नहीं है, यू हैव नॉट अ होम। मेरे पास एक चश्मा नहीं है, आई हैव नॉट अ ग्लास। ठीक है, अगर ये क्या से आ जाए कि क्या कृष्ण के पास एक बांसुरी है, तो अगर क्या से स्टार्ट होगा तो हैज़ और हैव जो है वो पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ पहले लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव पहले लिखेंगे। जैसे इसे समझ लीजिए, पहला सेंटेंस देखिए, कृष्ण के पास एक बांसुरी है दिया है ना, तो इसे हम क्या से करेंगे? क्या कृष्ण के पास एक बांसुरी है तो हैज़ पहले कर देंगे, हैज़ कृष्ण अ फ्लूट। क्या कृष्ण के पास एक बांसुरी है तो हो जाएगा हैज़ कृष्ण अ फ्लूट। क्या तुम्हारे पास एक घर है, हैव यू अ होम।
क्या मेरे पास एक चश्मा हैव आई ए ग्लास, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी यूज़ ऑफ हैज़ हैव का। ट्रिक्स याद रखिएगा, हैज़ हैव का आनंद लीजिए। अगर समझ में आई हो वीडियो तो इसे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।